हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हम स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ाने वाले हैं जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, जून का महीना था। अब यूज ऑफ वाज वर्ब का वाक्य है और इसे हम इट के प्रयोग से बनाएंगे क्योंकि ये मौसम से संबंधित वाक्य है। तो बनेगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। दूसरा सेंटेंस है, गर्मी अपने चरम पर थी। तो यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर थी, ये भी यूज ऑफ वाज वर्ब का है। तो यहाँ पर हम गर्मी की अंग्रेजी लिखेंगे हीट। क्या लिखेंगे? हीट। तो हो जाएगा हीट वाज इन इट्स फुल स्विंग। तो इसको लिखेंगे हीट वाज इन इट्स फुल स्विंग। फुल स्विंग लिखेंगे। ओके, तो हो जाएगा हीट वाज इट्स फुल स्विंग। ओके, ये सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस है, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। देखिए, इसमें कहा गया सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। तो देखिए, चलती थी लास्ट में आया है, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो देखिए, इसमें भी हम इट का यूज करेंगे, मौसम से संबंधित वाक्य है और ये इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो लिखेंगे इट। ब्लो मीन्स हवा चलना होता है। ब्लो की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, चलती थी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इट ब्लोड। इट ब्लोड। क्या चलती थी? गर्म हवाएं। गर्म हवा की अंग्रेजी लिखते हैं हॉट एयर। हॉट एयर। अब देखिए, उसके बाद कब से कब तक? तो फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से शाम तक की अंग्रेजी होती है फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग स्पेलिंग गलत हो गई है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस है आपका, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन का काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो प्रत्येक व्यक्ति की अंग्रेजी होती एवरी वन। क्या होता है? एवरी वन। एवरी वन मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति। सुबह जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त कर लेना चाहता था। चाहता था पास्ट इंडेफिनिट। तो चाहते थे कि चाहने की अंग्रेजी होती वांट। वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड। तो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो हम लिखेंगे एवरी वन वांटेड। एवरी वन वांटेड टू फिनिश। समाप्त करने की अंग्रेजी फिनिश। टू फिनिश। टू फिनिश अपने दिन का काम। तो हिज डेज वर्क। हिज डेज, डे अपोस्ट्रोफी डेज वर्क, अपने सुबह का काम। डेज वर्क माने सुबह का काम। जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल। पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से स्टोरी की जाएगी। दोस्तों, और सारी स्टोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको और स्टोरी पढ़नी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हम स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ाने वाले हैं जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, जून का महीना था। अब यूज ऑफ वाज वर्ब का वाक्य है और इसे हम इट के प्रयोग से बनाएंगे क्योंकि ये मौसम से संबंधित वाक्य है। तो बनेगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। दूसरा सेंटेंस है, गर्मी अपने चरम पर थी। तो यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर थी, ये भी यूज ऑफ वाज वर्ब का है। तो यहाँ पर हम गर्मी की अंग्रेजी लिखेंगे हीट। क्या लिखेंगे? हीट। तो हो जाएगा हीट वाज इन इट्स फुल स्विंग। तो इसको लिखेंगे हीट वाज इन इट्स फुल
स्विंग, फुल स्विंग लिखेंगे। ओके, तो हो जाएगा ही इट वाज इट्स फुल स्विंग। ओके, ये सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस है सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। देखिए इसमें कहा गया सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। तो देखिए चलती थी लास्ट में आया है, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो देखिए इसमें भी हम इट का यूज करेंगे, मौसम से संबंधित वाक्य है और ये इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो लिखेंगे इट ब्लो मीन्स हवा चलना होता है, ब्लो की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, चलती थी पास्ट इंडेफिनिट का है तो इट ब्लोड। इट ब्लोड क्या चलती थी? गर्म हवाएं। गर्म हवा की अंग्रेजी लिखते हैं हॉट एयर, हॉट एयर। अब देखिए उसके बाद कब से कब तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से शाम तक की अंग्रेजी होती है फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग स्पेलिंग गलत हो गई है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस है आपका प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन का काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो प्रत्येक व्यक्ति की अंग्रेजी होती एवरी वन। क्या होता है? एवरी वन। एवरी वन मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति। सुबह जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त कर लेना चाहता था। चाहता था पास्ट इंडेफिनिट, तो चाहते थे कि चाहने की अंग्रेजी होती वांट, वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड। तो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो हम लिखेंगे एवरी वन वांटेड, एवरी वन वांटेड टू फिनिश, समाप्त करने की अंग्रेजी फिनिश, टू फिनिश, टू फिनिश अपने दिन का काम। तो हिज डेज वर्क, हिज डेज, डे अपोस्ट्रोफी डेज वर्क, अपने सुबह का काम। डेज वर्क माने सुबह का काम। जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल, पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से स्टोरी की जाएगी दोस्तों। और सारी स्टोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको और स्टोरी पढ़नी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं।